जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों केवल 15 दिन आपकी परीक्षाओं में बचे हैं साथियों। तो आइए घटना चक्र का आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले साथियों 8 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं घटना चक्र के। अब इन 8 की लिंक आपको कहां मिलेगी? तो साथियों इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 8 प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। सारे प्रैक्टिस सेट आपको घोल के पी जाना है। आइए साथियों जीके जीएस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहले जीके जीएस से स्टार्ट होगा। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? साथियों इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर 1974 में। कब की गई थी दोस्तों? 1974 में की गई थी। आइए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहां पर साथियों? तो यह पाए जाते हैं कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिएगा साथियों, सिंगरौली क्षेत्र में। कहां पर? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहां पर? तो साथियों यह बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से निकलती है साथियों, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 68 का ए होगा। 69वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो दिन जन्म भयो डैश 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 का धरती धसी 2.5 हाथ। उपर्युक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन सी आल्हा से। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। साथियों यह जो आल्हा है, आल्हा जो है मध्य जो महोबा है उत्तर प्रदेश का जिला, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए तो क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में मेला दिए हुए हैं और सूची सेकंड में दिए हुए हैं क्या साथियों? स्थान। तो कैलाश मेला कहां लगता है भैया? आगरा में लगता है, तो सही है। नौचंदी मेला कहां लगता है? मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। कालिंजर का मेला बांदा में लगता है, बिल्कुल सही है। और सौरव मेला साथियों एटा में लगता है। इस हिसाब से तो एकदम करेक्ट हो गए। तो लगा दीजिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। आइए आगे के लिए बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों 71 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी गाजियाबाद में। ठीक है, मार्च 2024 में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है? साथियों 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। 73वां प्रश्न देखिएगा, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? किस देश से बुला लिया दोस्तों? मालदीव से। ठीक है, कौन अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले अंतर भारतवासी पर्यटक होंगे? कौन अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपी थोटाकुरा। ठीक है ना, देखते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, घटना चक्र का एक एक प्रश्न आपको रट लेना है दोस्तों, घोल के पी जाना है। ठीक है, 75वां प्रश्न देखिएगा। आइए करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया साथियों? बताइए कहां पर किया? साबरमती जिले में, गुजरात के साबरमती में। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। बढ़े 75 हो गया ना भी। आइए 76वां प्रश्न देखिएगा, अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित हुआ? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2022 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित हुआ? तो यह हुआ साथियों अप्रैल 2024 में। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ? 76 बताइएगा दोस्तों। यह हुआ कहां पर? अबू धाबी में। ठीक है, आइए पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किन 2 हस्तियों को प्रदान किया गया है?
तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बौनापन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है बौनापन। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो साथियों कौन थे? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी, पुर्तगाली थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज साथियों 6 के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? साथियों, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। 80 हो गया ना। आइए 81वां प्रश्न देखिए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आप सब लोग जानते हैं, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, छपता है, कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो 81 का राइट आंसर होगा द बंगाल बजट। माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? यह किया गया था किस वर्ष दोस्तों? 2016 में। ठीक है। कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्योहार है? तो भैया केरल का सबसे बड़ा त्योहार है ओणम। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 84वां प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? दोस्तों यह योजना शुरू की गई कौन सी? 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 84 हो गया ना। 84 का क्या था? ऑप्शन डी। 85वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 85 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? 85 इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1991 में। रामसर सम्मेलन डैश 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 से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, आइए। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? हम सब लोग जानते हैं साथियों, कैलाश पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है दोस्तों? कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। बेल्ड घास का खुला मैदान डैश 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 में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1953 में। ठीक है ना। कब किया गया था दोस्तों? 1953 में। ये हो जाएगा 90 का राइट आंसर। आइए 91वां प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों 91 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य संग्रहालय लखनऊ। देखते चलिएगा। आइए, क्लाउड कंप्यूटिंग में आईएएएस का पूर्ण रूप क्या है? 92 का राइट आंसर होगा साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए सर्विस। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। आईएएएस का पूर्ण रूप क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 92। आइए 93वां प्रश्न देखिए। एफवीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एफवीसीआई का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 94वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिएगा, इसका क्या है राइट आंसर? जी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ही बताए थे, डी। आइए 94वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 94 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यापार एवं विकास एवं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार डैश 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 को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार कब मनाया जाता है? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। डैश 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 तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखा जाता है। स्टार लगाइए, इस पर छपेगा 100%। साथियों रखता है कौन? तो 96 का राइट आंसर होगा, कौन रखता है दोस्तों? उप
उपपंजीयक, ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आइए। सलामी धोखाधड़ी, सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सलामी धोखाधड़ी, सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो कथन सत्य होगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी वाला, एक ही लेन देन में नग्न और अलक्षित, ठीक है। आइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय में भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डैश 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 के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। कौन सा ट्विटर अकाउंट है दोस्तों? तो वह ट्विटर अकाउंट है कौन सा? ऑप्शन सी, साइबर दोस्त, ठीक है। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 100वां आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों यह ली गई है कहां से? ऑप्शन बी, यूएसए से, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान का भाग ये साथियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बताइए किससे संबंधित है? भाग 14 XIV किससे संबंधित है? बताइएगा जल्दी से। 14 का ए बताइए। 101 का क्या हो जाएगा हमारा? 101 का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायाधिकरण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को कब किया गया था? 23 अप्रैल कब किया गया था दोस्तों? 102 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, 1994 में, ठीक है। आइए, अब देखिए यहाँ जीके जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हो गए हैं दोस्तों। आप लोग बताइए 38 में आपका टारगेट कितना रहा होगा? अब तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। शाम की रीजनिंग वाली क्लास के में आप सभी का स्वागत रहेगा, तो सब्सक्राइब करेंगे, उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी से आप लोग अपनी तैयारी को स्वचालित रूप से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक का टारगेट लिखें जल्दी से, फिर मैं हिंदी के प्रश्नों को करवा रहा हूं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण घटना चक्र होता है जो आपके एग्जाम में आपको पार लगाता है, ठीक है ना। आइए, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? पलंग का होगा दोस्तों तत्सम, ठीक है। पलंग तद्भव शब्द है, तत्सम बात करें तो पर्यंक होगा, ठीक है। क्या होगा? पर्यंक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, 103 हो गया ना, 103 का ऑप्शन डी हो गया। आइए, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द है क्या? निडर। क्या है? निडर होगा तद्भव। 104 का ऑप्शन ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। आइए, 105 देखिए, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो 105 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में थी। आइए, अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। आइए, अगला देखिए, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 106 का राइट आंसर होगा टा। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बघेली। कौन सी है भैया? बघेली। 107 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए, 108वां प्रश्न देखिएगा, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गरुड़ का होता है गुरुजी खगेश। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अग्र का पश्च होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन के। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। नीति ज्ञान रखने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों नीतिज्ञ, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? तो मजदूरों को अनेक काम है, यह क्या होगा? यह एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला परोपकार कैसे लिखा जाता? तो ऐसे लिखा जाता है ना परोपकार। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? जो दोनों में प्रयुक्त होता है वह क्या है? चील, विद्वान, चित्रकार या खरगोश? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकार होता है और चित्रकार होती हैं, ठीक है।
साथियों यह ऑप्शन सी होगा। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है चित्रकार। ठीक है, आइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी का टिड्डी गण होगा या टिड्डी दल होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, टिड्डी दल। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या होते हैं? परसर्ग परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या होते हैं साथियों? जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वह परसर्ग शब्द होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है दोस्तों? इसमें सर्वनाम का है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं भैया। ठीक है, अगर आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं तो हारना साथियों प्रभु भी चाहेगा तब भी आपको हरा नहीं सकता साथी, क्योंकि उसके यहां भी जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ये न्याय है ना। ठीक है, भगवान भी आपको जान के नहीं हरा सकता। कर्म आप करेंगे तो फल भी आपको भगवान मीठा ही देगा। सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इसलिए बार बार कहते हैं दोस्तों, भी 15 दिन बचे हैं, जी जान लगा के पढ़ लीजिए। इससे अच्छा दोबारा लाइफ में मौका मिलेगा नहीं दोस्तों। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? 118 का राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 118 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। आप भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ रहे हैं गुरुजी। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसमें होगा क्या होगा दोस्तों? आसन्न भूतकाल। कर्ता और कर्म यदि उपसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्ता और कर्म यदि उपसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? ऐसा वाच्य कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? कर्म वाच्य कहलाता है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो उपसर्ग रहित है दोस्तों कौन सा, बताइएगा जल्दी से। 122 का होगा दोस्तों ऑप्शन डी, त्र्यंबकम। ठीक है, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? गायक में एक अक प्रत्यय लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, प्रत्यय और शब्दांश होते हैं और उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो गय धन एक अक हो जाएगा कि एक हो जाएगा, बताइएगा। 123 का साथियों अक होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 122 का क्या बताए थे गुरुजी? ऑप्शन डी बताए थे। आइए, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुर धन अरी। ठीक है, त्रिपुर प्लस अरी होगा। 124 का ऑप्शन ए होगा। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारय समास है। देखते चलिएगा, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मुहावरा। ठीक है ना, 126 डी। 127 देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो 127 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। बंदह गुरुपद पुदम पुरागा और सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूर्मम चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें छंद है आपका कौन सा? 128 का राइट आंसर होगा चौपाई। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। कई बार यह एग्जाम्पल कराए हैं आपको, यमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक बेर का अर्थ अलग है, 3 बेर और एक 3 बेर। ठीक है, तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसमें जहां दो शब्दों का अर्थ, दो शब्द एक से हों और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। तो कनक कनक तिस्सो गुनी मादकता अधिकाय, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा 129 का। आइए, 130वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य? यह एकदम सरल वाक्य। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, सरल वाक्य। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया,
सॉरी, एक मिनट रुकिएगा भैया। ये मिस्र वाक्य होगा। मैं चाहता हूं, इसमें ये तो होना चाहिए था ना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तो इस वाक्य क्या है, मिस्र वाक्य होगा, सरल नहीं होगा भाई। ठीक है दोस्तों, सी होगा 130 का राइट आंसर। आइए 131वां प्रश्न देखिएगा। चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? 131 द राइट आंसर मृदुला गर्ग जी है। आइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विश्व में, यहां पर भर दीजिए दोस्तों, प्रत्येक, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन डी भरना है। ठीक है, 132 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, भोर का तारा एकांकी के लिए लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? 133 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? 134 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम भाव की। ठीक है, 134 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दास्य भाव की। दास्य भाव की थी, प्रेम भाव की नहीं, दास्य भाव की। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी दोस्तों? किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। ठीक है, और 133 का सी देखिए। आइए देखिए, गद्यांश आपके सामने है। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गद्यांश महत्वपूर्ण है और गद्यांश से आना ही है, वो तो हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है ना, जितनी भी शिफ्टें आपकी होंगी उस हर शिफ्ट में गद्यांश पूछा जाएगा। तो गद्यांश को बहुत ही ढंग से पढ़ना है, फिर उसके आंसर करने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उच्च कोटि के कवि थे। उनके द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं एवं विचारों को भारत में सहारा नहीं गया, वरन विश्व में उनके विचार लोकप्रिय हैं। एक महान कवि होने के साथ साथ वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अग्रणीय रूप से जाने जाते थे। रविन्द्रनाथ के रूप में वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारत की राष्ट्रीयता में देखते थे। यह राष्ट्रीयता काल प्रभाव के बहकर आई असंख्य जातियों प्रजातियों को हृदय में आदान प्रदान, सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशियों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवन मान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष मानवीयता ही है और इसलिए राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता ही पुकार बनकर ही अपने आत्म धर्म की चरितार्थ कर सकता है। दोस्तों आइए देखिएगा, ये रहा गद्यांश। अब भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जाता है किसका साथियों? अभी हम लोग गद्यांश में देखिए किसका कहा जाता है दोस्तों, किसका कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी, मानवीयता का। ठीक है, आइए 136 देखिएगा। पश्चिमी राष्ट्र चेतना को इसलिए एकांकी कहा गया है क्योंकि वह क्या है दोस्तों? वह साथियों राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अविरोधी है क्योंकि वह क्या दोस्तों? क्योंकि वह मानवीयता के समानार्थी है। 137 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 138वां प्रश्न देखिएगा। दिए गए गद्यांश के अनुसार भारत का राष्ट्र धर्म किसकी पुकार बनकर ही अपने आत्म धर्म को चरितार्थ कर सकता है? 138 का सी हो जाएगा, मानवता की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। दिए गए 139वां है, नंबर हट गया है। दिए गए गद्यांश के अनुसार रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में किसके समन्वय पर बल देते हैं साथियों? इसका राइट आंसर होगा पूर्व और पश्चिम के, जो अभी हम लोग गद्यांश में देखे। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।